हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज का हमारा टॉपिक है टिम्बर, यानी कि इमारती लकड़ी। बिल्डिंग मटेरियल की इस सीरीज में हम 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं। पहला आपका था स्टोन, दूसरा था ब्रिक्स, तीसरा था लाइम, चौथा था सीमेंट और अभी पांचवा जो आज स्टार्ट हो रहा है टिम्बर। टिम्बर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे आज हम यहाँ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम्स के पूछे हुए क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से आपको बताया जा रहा है, सारे किसी न किसी एग्जाम्स के पूछे हुए क्वेश्चन है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, इसको बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। जो भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टूडेंट हैं या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल है। अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं भी है तो उनके लिए भी जनरल नॉलेज के पर्पज़ से ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और नीचे दी गई सूचियों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि एक लिस्ट की तरफ आपका लकड़ी जो भी टिम्बर है उसका नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उसका यूज़ दिया गया है, यानी कौन से टिम्बर का जो भी प्रकार दिया गया है किसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। तो पहला आपका है फाइबर बोर्ड, दूसरा है अंतः कास्ट, तीसरा आपका है परतदार लकड़ी, चौथा आपका है प्लाईवुड। तो इससे आपको लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मिलान करना है, किसका कौन सा सही आंसर है तो ये आपको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। डी में हम देखते हैं क्या है। फाइबर बोर्ड का सही ऑप्शन आपका इंसुलेशन के लिए, फाइबर बोर्ड का यूज हम इंसुलेशन के लिए करते हैं। दूसरा आपका है हार्टवुड यानी कि अंतः कास्ट, इसका यूज हम स्कैटलिंग के लिए करते हैं। तीसरा आपका है परतदार लकड़ी लेमिनेटेड टिम्बर, इसका यूज हम पैनल बोर्ड लगाने के लिए करते हैं। और फिर चौथा आपका है प्लाईवुड, इसका यूज हम मेहराब या ढांचा बनाने यानी कि आर्च या ट्रस बनाने के लिए हम करते हैं। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, सबसे मूल्यवान इमारती लकड़ी किससे प्राप्त होती है। ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके दिए गए यहाँ पर, चीर, शीशम, साल और टीक। तो इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है। सबसे इमारती लकड़ी आपकी होती है सागौन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इसके बारे में हम कुछ टर्म देख लेते हैं। सागौन आपका एक मूल्यवान वृक्ष है। इसका रंग गहरे पीले से गहरा बादामी होता है। यह पर्याप्त मजबूत और टिकाऊ लकड़ी होती है तथा यह कम सिकुड़ती है। सागौन की संपीड़न सामर्थ्य आपकी 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है तथा 12% जलांश या नमी पर इसका भार 640 kg पर मीटर क्यूब होता है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं ये भी हम जान लेते हैं। इसका उपयोग हम रेल के डिब्बे बनाने और पानी के जहाज इत्यादि में करते हैं। सागौन का यूज, ये सबसे आपकी इमारती लकड़ी है, मूल्यवान लकड़ी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, दीमक से अधिकतम सुरक्षा वाली इमारती लकड़ी किससे प्राप्त होती है। दीमक से अधिकतम सुरक्षा वाली इमारती लकड़ी आपकी किससे प्राप्त होती है। तो इसका भी ऑप्शन आपका डी सही होगा, सागौन। सागौन आपका इमारती लकड़ी है और ये सबसे मजबूत होता है। तो दीमक से अधिकतम सुरक्षा वाली इमारती लकड़ी आपकी सागौन ही होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इस पे जो आपका है सागौन की लकड़ी पे दीमक तथा अन्य कीटों का प्रकोप नहीं होता है। तो डी ऑप्शन इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लकड़ी में दरारें एक प्राकृतिक कमी यानी कि बार्क से सैपवुड की ओर विस्तारण को हम क्या कहते हैं। जो लकड़ी में दरारें पड़ती हैं प्राकृतिक कमी से बार्क से सैपवुड के ओर विस्तारण को हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ये चारों जो टाइप्स हैं, चारों टाइप्स हैं सेक्स के, ठीक है। यानी कि जो भी आपका ताराकृति है, प्यालाकृति, त्रिज्याकृति और वलयाकृति, ये चारों टाइप्स हैं इसी के। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा आपका फर्स्ट वाला होगा, ऑप्शन नंबर ए, ताराकृति। इसके बारे में हम देख लेते हैं ये होता क्या है। यह बी पार्ट आपका तने की छाल से पित्त की ओर बढ़ता है। आगे हम देखते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। देखिए यहाँ पर डिटेल में हम देखते हैं, जो आपका तारा बी पार्ट है, यह बी पार्ट तने की छाल से पित्त की ओर बढ़ता है। बाहरी सतह पर ये अधिक चौड़े होते हैं परंतु अंदर की ओर ये संकरे होते हैं। तो इस तरह का अगर कोई भी पार्ट है तो ये आपका
तारा विपाट कहलाएगा। दूसरा आपका है वलय विपाट। ये क्या होता है? वार्षिक वलयों के कुछ बिंदुओं पर एक दूसरे से अलग हो जाने पर अथवा कट जाने पर यह दोष उत्पन्न होता है। जो ये वार्षिक वलय है, एनुलर रिंग्स है जो चारों तरफ बनी हुई है, ये आपकी एनुलर रिंग्स है। तो इनके कुछ बिंदुओं पर एक दूसरे से अलग हो जाने पर अथवा कट जाने पर यह दोष आपका उत्पन्न होता है। तीसरा हमारा है आर्य विपाट। यह विपाट तारा विपाट की तरह परंतु महीन होता है। जो आपका पहला था तारा विपाट, इसी की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा ये महीन होता है। जब लट्ठे का बाहरी सतह भीतरी भाग की अपेक्षा शीघ्र सूख जाता है तो आर्य विपाट आपका बन जाता है। चौथा हमारा है सार विपाट। तने के मध्य भाग के सूख जाने तथा सिकुड़ने से सार विपाट बन जाता है। यह पित्त से सैप काष्ठ की और मज्जा रश्मियों की दशा में बढ़ता है। तो ये आपका सार विपाट है। तो चारों विपाट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हम देखते हैं शुष्क गलन के प्रभाव के कारण इमारती लकड़ी में क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपको बताना है। तो शुष्क गलन के प्रभाव के कारण इमारती लकड़ी में आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर है, चूड़ में क्षय होने लगती है। शुष्क गलन क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। जो प्रकाष्ठ में आपका यानी कि टिम्बर में जो शुष्क गलन रोग होता है वो फफूंद के कारण होता है। वह एक जो फफूंद आपका है एक सूक्ष्म जीवाणु होता है और यह प्रकाष्ठ के रेशों पर पलते हैं। जो प्रकाष्ठ के रेशे होते हैं उन पर पलते हैं। यह रोग सीलन के कारण होता है। जब सीलन आपकी होती है तो लकड़ी में ये रोग होता है। फफूंद प्रकाष्ठ को खाकर इसे पाउडर के रूप में बदल देता है। जहाँ पर मुक्त वायु का संचार नहीं होता है वहाँ पर भी आपका प्रकाष्ठ में शुष्क गलन होने लगता है। तो जो शुष्क गलन के प्रभाव के कारण इमारती लकड़ी में प्रभाव पड़ता है वो ये प्रभाव है कि रिड्यूसेस टू पाउडर, यानी कि चूड़ में क्षय होने लगती है। जो भी आपकी लकड़ी है चूड़ के रूप में, पाउडर के रूप में बदल जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बहिर्जात वृक्ष के अनुप्रस्थ काट के केंद्र में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा पित्त। बहिर्जात वृक्ष के अनुप्रस्थ काट के केंद्र में आपका क्या होता है? पित्त होता है। पित्त आपका है क्या, ये आपको जानना जरूरी है। पित्त या मज्जा तने का मध्य भाग होता है। जो भी तना होता है उसका मध्य भाग को हम पित्त कहते हैं। और बहिर्जात वृक्ष के अनुप्रस्थ काट के केंद्र में ये पित्त स्थित होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रकाष्ठ संशोषण यानी कि सीजनिंग ऑफ टिम्बर से किस प्रकार की सहायता मिलती है। सीजनिंग ऑफ टिम्बर से किस प्रकार की सहायता मिलती है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं। ये आपका है यह लकड़ी के भार को बढ़ा देता है और दूसरा आपका यह लकड़ी की ताकत गुणों में सुधार लाता है। तो इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका है ओनली ए, दूसरा है ओनली बी, तीसरा है बोथ ए एंड बी और चौथा आपका है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सेकेंड ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही आंसर है ओनली बी। जो आपका सीजनिंग करते हैं हम टिम्बर का उससे ये लकड़ी की ताकत गुणों में सुधार लाता है। सीजनिंग क्या है, जो प्रकाष्ठ में आपकी ताज़ी कटी हुई लकड़ी होती है उसमें नमी ज़्यादा होती है, उस नमी को कम करने के लिए जो हम उपचार करते हैं उसी को हम सीजनिंग ऑफ टिम्बर बोलते हैं। जो सीजनिंग करने के बाद क्या होती है लकड़ी की ताकत गुणों में सुधार आ जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा ओनली बी। नेक्स्ट देखते हैं हम चिराई प्रकाष्ठ का टुकड़ा जिसके आयाम चौड़ाई अथवा मोटाई में 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होते हैं वह क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। चिराई प्रकाष्ठ का वह टुकड़ा जिसके आयाम जिसकी डायमेंशन लंबाई तथा चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होते हैं वह आपका क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है बैटन, जिसको हम बैटन बोलते हैं, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती है, जिस प्रकाष्ठ के टुकड़े का उसको हम बैटन बोलते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रकाष्ठ को किसके द्वारा यथोचित रूप से अग्निरोधी बनाया जा सकता है। प्रकाष्ठ को किसके द्वारा अग्निरोधी बनाया जाना है। तो 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है सीजनिंग प्रोसेस के द्वारा। जो संशोधन हम करते हैं प्रकाष्ठ का इसके द्वारा हम अग्निरोधी बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लकड़ी में सेक होते हैं। लकड़ी में सेक क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। लकड़ी में वार्षिक वलयों के मध्य अनुदैर्ध्य पृथक्करण, जो वार्षिक वलय के मध्य में पृथक्करण होता है वही हमारा सेक कहलाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा है। स्टार सेक, कप और रिंग सेक, रेडियल सेक और हर्ड सेक, 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लकड़ी काटने के कार्य के लिए निम्नलिखित विधि में से सही कथन का चुनाव कीजिए। लकड़ी काटने के लिए कौन सी विधि इसमें से सही है ये आपको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं
4 ऑप्शन से 2 आपके नीचे दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। यहाँ पर देखिए डी आपका सभी विकल्प सही है, यानी कि जो तीनों ऑप्शन में जो बात कही हुई है वो हम देख लेते हैं। पहला आपका है वार्षिक वलय पर स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंशियल को स्पर्श रेखा पद्धति के रूप में जाना जाता है। दूसरा आपका है चौथाई भागों में इस प्रकार के प्रत्येक फलक वृक्ष वलय को 45 डिग्री के कोण से कम में न काटना चौथाई चिराई पद्धति के रूप में जाना जाता है। तीसरा आपका है एक चौथाई के गट्ठे काटना जो अंतस्थ या मज्जा रेखा के समानांतर और वार्षिक वलय के लंबवत हो त्रिज्यीय चिराई या रेडियल साइंग पद्धति के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर चिराई के बारे में आपको डिटेल बताया गया है। स्पर्शीय चिराई आपकी क्या होती है और ये चिराई क्या होती है। चिराई बहुत इंपॉर्टेंट है टिम्बर में, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये जानना जरूरी। चलिए हम देखते हैं कैसे होता है। जो पहला आपका है स्पर्शीय चिराई टेंजेंशियल साइंग, यह चिराई वार्षिक वलय को स्पर्श करते हुए जो आपके टिम्बर में ये गोल गोल रिंग्स दिखते हैं, ये ही आपके टिम्बर के वार्षिक वलय है। ठीक है, तो ये वार्षिक वलय को स्पर्श करते हुए, यानी कि ये जो वार्षिक वलय है इसको स्पर्श करा, ये टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन खींचना हम जानते हैं। ये जो लाइन है ये भी वार्षिक वलय को स्पष्ट करा, फिर ये लाइन भी वार्षिक वलय को स्पष्ट करा। फिर ऐसे हम देख सकते हैं इधर से ये लाइन हमारा वार्षिक वलय को स्पष्ट कर रहा है, ये लाइन कर रहा है और ये लाइन। तो इस तरह से जो चिराई हम करते हैं ऐसे वार्षिक वलय को स्पष्ट करते हुए, तो यही हमारी क्या कहलाती है, स्पर्शीय चिराई कहलाती है। यह विधि तब अपनाई जाती है जब वार्षिक वलय तथा मज्जा रश्मियाँ स्पष्ट दिखाई पड़ती है। जब तने का वार्षिक वलय ये स्पष्ट आपको दिखाई दे तब वहाँ पर हम ये चिराई करते हैं, और इनको स्पर्श कराते हुए जो चिराई करते हैं उसी को हम टेंजेंशियल साइंग कहते हैं, स्पर्शी चिराई। इस चिराई में प्रकाश की क्षति सबसे कम होती है। इस प्रकार की अगर चिराई करते हैं तो प्रकाश की जो नुकसान होता है वो बहुत कम होता है। और देखते हैं हम इस चिराई में लकड़ी के संशोषण के समय ऐंठन की संभावना अधिक होती है। इसमें हानि तो कम होता है, लकड़ियों की जो क्षति कम होती है, लेकिन इसमें ऐंठन की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा हम देखते हैं और ये चिराई क्या आपका रेडियल साइंग। इस चिराई में लट्ठे को इसकी मज्जा रश्मियों के समानांतर तथा वार्षिक वलयों के समकोण पर चिराई किया जाता है। इस चिराई में प्रकाश की क्षति अधिक होती है, इसमें लकड़ी का नुकसान आपका ज़्यादा होता है। इस तरह से ये जो चिराई दिखाया गया है ये आपका इस तरह से हम इसकी चिराई करते हैं और ये चिराई आपकी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस चिराई में खंडों में संकुचन कम और ऐंठन न्यूनतम होता है। इसमें संकुचन और ऐंठन न्यूनतम होता है तथा प्रकाश टिकाऊ व सामर्थ्यवान प्राप्त होता है और ये चिराई में आपका। नेक्स्ट हम तीसरा देखते हैं चौथ चिराई यानी कि क्वार्टर साइंग। इसमें लट्ठे को 45 डिग्री से कम कोण पर चिराई नहीं किया जाता है, अतः इस चिराई में लट्ठे को चतुर्थांश भागों में चीर कर किया जाता है। चतुर्थांश में करते हैं, जैसे आपका चतुर्थांश बनाते हैं कोऑर्डिनेट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इस तरह से हम चतुर्थांश में इसकी चिराई करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं परतदार लकड़ी यानी कि प्लाईवुड के निर्माण में काष्ठ परत को इस प्रकार रखा जाता है कि आसन्न काष्ठ परत के कण कितने पड़ चुके हो, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, लंबवत यानी कि एट राइट एंगल्स 90 डिग्री के एंगल पर। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रकाष्ठ प्राप्ति हेतु पहाड़ों में पेड़ काटने को सबसे उपयुक्त मौसम क्या है, ये आपको बताना है। प्रकाष्ठ प्राप्ति हेतु यानी कि अच्छी लकड़ी मतलब ज़्यादा प्राप्त हो आपको, कोई भी पेड़ अगर आप काट रहे हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा मौसम क्या है, पहाड़ों के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहाड़ों पर सबसे अच्छा मौसम आपका होता है गर्मी का। गर्मी में अगर पेड़ों की कटाई करेंगे तो वहाँ से आपको अच्छे प्रकाश की ज़्यादा प्राप्ति होगी। तो पहाड़ों के लिए आपका समर है गर्मी में। और हम देखते हैं थोड़ा डिटेल इसको। वृक्षों को ग्रीष्म ऋतु के मध्य में यानी कि मई जून अथवा शरद ऋतु के मध्य में काटा जाता है, क्योंकि इन दिनों सैप में हलचल न्यूनतम होती है, आपकी जो भी नमी होती है वो थोड़ी कम होती है। किंतु पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्ष को मध्य ग्रीष्म ऋतु में काटना चाहिए। और जगह पे हम कब काट सकते हैं, ग्रीष्म ऋतु के मध्य में यानी कि मई जून के महीने में या शरद ऋतु के मध्य में काट सकते हैं, लेकिन पहाड़ों पर हम केवल गर्मी में ही काटते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लट्ठे के अरीय विपाट जो कि बाहर की तरफ चौड़े तथा पीठ की तरफ पतले होते हैं क्या कहलाते हैं। ये क्वेश्चन आपको मिला था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, स्टार शेप तारा विपाट। नेक्स्ट हम देखते हैं
कास्ट संशोधन निम्नलिखित के लिए किया जाता है। जो भी सीजनिंग ऑफ टिम्बर करते हैं किसके लिए करते हैं आपको बताना है। जैसे पहला ऑप्शन दिया जलांश बढ़ाने के लिए, दूसरा दिया जलांश घटाने के लिए, कास्ट की सामर्थ्य घटाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, जलांश घटाने के लिए। जो भी जल की मात्रा होती है, मॉइस्चर जो होता है, उसको कम करने के लिए हम टिम्बर का सीजनिंग करते हैं, संशोधन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय मानक के अनुसार कास्ट का भार निम्नलिखित पर निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, 12% जलांश। इससे जो जलांश से रिलेटेड क्वेश्चन, जो 12% जलांश आपका था, हर जगह कई तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। कहीं पर भी अगर आप टिम्बर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, आंसर तो आपका यही होगा, 12%। लेकिन क्वेश्चन आपके अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं सीजनिंग ऑफ टिम्बर के, तो ये आप याद रखिएगा। भारतीय मानक के अनुसार कास्ट का भार निम्नलिखित पर निर्धारित किया था। 12% जलांश पर हम जो भी टिम्बर होता है उसका मान निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस दिशा में लकड़ी की शक्ति अधिकतम होती है। या फिर क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, यदि लगाया गया भार डैश तो लकड़ी की सामर्थ्य अधिकतम होगी। किस तरह से भार हम लगाएंगे तो लकड़ी की सामर्थ्य अधिकतम होगी, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन सही है आपका, पैरेलल, यानी कि रेशे के समानांतर। जो एनुलर रिंग्स होती हैं उसकी अगर उसके समानांतर हम भार लगाएंगे तो आपकी सामर्थ्य लकड़ी की ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, लकड़ी में गांठें निम्नलिखित होती हैं। गांठें क्या होती हैं और कैसे होती है ये आपको पता करना है। लकड़ी में जो गांठें होती हैं, नॉट्स होते हैं। तो डी ऑप्शन सही आपका, कटी हुई शाखाओं के चिन्ह। मान लीजिए कोई ट्री है, आपका पेड़ है, और उससे अगर बीच से कोई शाखाएं यहाँ से निकल गई तो यहाँ पर जो आपका होगा क्या होगा, नॉट बन जाएगा, यानी कि गांठें बन जाएंगी। इसी से आपका जो लकड़ी का ये जो इनका एनुलर रिंग्स जो होता है, वार्षिक वाले होते हैं, जिनसे इनकी आयु का हम पता लगाते हैं। तो इनमें क्या होता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है और वहाँ पर आपका गांठ बन जाता है। कोई भी पेड़ है आपका, अगर इसमें से कोई शाखा निकलती है, जहाँ से शाखा निकलेगी वहीं पर आपकी गांठ बन जाती है, तो इसी को हम गांठ बोलते हैं। तो डी ऑप्शन सही है, कटी हुई शाखाओं के चिन्ह से। नेक्स्ट हम देखते हैं, सागौन की लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों की उम्र समानतः कितनी ली जाती है। सागौन की लकड़ी के अगर हम दरवाजे और खिड़कियाँ लगा रहे हैं तो उसकी उम्र कितनी होती है। तो सी ऑप्शन आपका सही है, 40 वर्ष। सागौन की जो लकड़ी होती है आपकी बहुत मूल्यवान होती है और इसका रंग आपका गहरे पीले से गहरा बादामी होता है। ये बहुत टिकाऊ भी होती है। इसकी संपीड़न सामर्थ्य हमने बताया पहले ही, 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा 12% जलांश पर इसका भार जो होता है 640 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। 12% जलांश पर इसका जो भार होता है 640 kg पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इससे बने दरवाजे तथा खिड़कियां लगभग 40 वर्ष तक टिकाऊ होती है। तो सी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट देखिए, पेड़ द्वारा अवशोषित मिट्टी के लवण का घोल जो नमी, क्षय और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया के कारण चिपचिपा घोल बन जाता है, वह क्या कहलाता है। पेड़ द्वारा अवशोषित मिट्टी के लवण जो घोल जो नमी की क्षय और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया के कारण चिपचिपा विस्कस घोल बन जाता है, वह क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो ये आपका पौधों का रस ही होता है जो चिपचिपा घोल बन जाता है वो आपका। तो डी ऑप्शन सही है, सैप, यानी कि पौधों का रस। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रकाष्ठ में शुष्क गलन होता है। पहले भी ये क्वेश्चन आया था, ड्राई रूट क्या होता है प्रकाष्ठ में। देखिए 4 ऑप्शन इसके दिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो ये दोनों सीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन और ये ड्राई रूट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, शुष्क गलन से। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है, संवातन के अभाव के कारण शुष्क तथा नमी के अवस्था में परिवर्तन, पूर्ण रूप से जल में डूबने के कारण या दीमक के कारण। तो ये ऑप्शन सही है आपका, संवातन के अभाव के कारण आपका ये शुष्क गलन होता है। देखिए बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, एसएससी जेईई में, उत्तराखंड जेईई में, बिहार एसएससी जेईई, यूपी आरबीएनएल, एलएमआरसी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, वृक्ष की आयु का निर्धारण किया जाता है। किसके आधार पर हम वृक्ष की आयु का निर्धारण करते हैं, एनुलर रिंग्स के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। एनुलर रिंग्स के आधार पर वृक्ष की आयु का निर्धारण हम करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं,
खेल सामग्री के निर्माण के लिए कौन सी प्रकार की लकड़ी उपयुक्त होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, सहतूत। सहतूत की लकड़ी से हम खेल की सामग्री बनाते हैं। खेल की सामग्री के निर्माण के लिए कौन सी प्रकार की लकड़ी उपयुक्त है? तो सहतूत है, बी ऑप्शन सही है। कोई भी खेल के लकड़ी का सामान अगर हम बनाते हैं खेल के लिए तो हमारा सहतूत की लकड़ी यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, लकड़ी के कृत्रिम सीजनिंग के लिए आवश्यक समय क्या है? कृत्रिम सीजनिंग के लिए लकड़ी का आवश्यक समय कितना लगता है, ये आपको बताना है। तो डी ऑप्शन सही है, 5 से 10 दिन। प्राकृतिक सीजनिंग में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कृत्रिम रूप से अगर हम सीजनिंग करते हैं तो 5 से 10 दिन आपका लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठोस लकड़ी यानी कि सॉलिड वुड की अपेक्षा प्लाईवुड का लाभ क्या है? सॉलिड लकड़ी की अपेक्षा प्लाईवुड का लाभ क्या है, ये आपको बताना है। तो डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपयुक्त सभी। पहला आपका है संकुचन और उभार को कम करता है। दूसरा है सभी दिशाओं में सामर्थ्य लगभग समान करता है। तीसरा है पतली लंबी सीटों की उपलब्धता, पतली लंबी सीटें उपलब्ध हो जाती है हमारी प्लाईवुड में, और ठोस लकड़ी में हमारी नहीं हो पाती। तो डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निमज्जन यानी कि स्टेपिंग लकड़ी के उपचार की वह विधि है जिसमें लकड़ी को, 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, इसमें से कौन सी आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, लवण घोल में डुबोया जाता है। निमज्जन लकड़ी के उपचार की वो विधि है जिसमें लकड़ी को लवण घोल में डुबोया जाता है। सी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं, सुसंसाधित लकड़ी में नमी की मात्रा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे आप जो भी कह लीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे कहीं भी टिम्बर से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये क्वेश्चन जरूर से ज़रूर पूछा जाता है। तो 10 से 12% सी ऑप्शन आपका सही है। तो जो सीजनिंग ऑफ टिम्बर है, नमी की मात्रा कितनी होती है? तो 10 से 12% आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइबर बोर्ड हो सकता है, क्या हो सकता है ये आपको बताना है। फाइबर बोर्ड, तो डी ऑप्शन सही है, फर्नीचर में इस्तेमाल, फाइबर बोर्ड का इस्तेमाल हम फर्नीचर में कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक पेड़ के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो बी ऑप्शन सही है इसका, पिथ। इसके बारे में हम डिटेल अभी देखेंगे, एक क्रॉस सेक्शन देखेंगे टिम्बर का, और उसमें हम देखेंगे आपका पित, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। अंतःकाष्ठ हार्टवुड होता है, पित होता है, सैपवुड होता है, कैम्बियम लेयर होता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी जो पेड़ का जो मध्य भाग होता है उसको हम पित बोलते हैं। और अभी हम इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे जिसमें किसको हम क्या बोलते हैं और कहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रकाष्ठ को लक्ष्य और जिस उद्देश्य के लिए यह प्रयोग किया जा रहा है की मात्रा के अनुरूप बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, जिस लक्ष्य उद्देश्य के लिए प्रकाष्ठ हम यूज करते हैं उसकी मात्रा के अनुरूप बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम कंडीशनिंग कहते हैं। कोई भी वर्क आप कर रहे हैं तो किसी भी लक्ष्य और उद्देश्य के लिए करते हैं, और उसकी जो मात्रा के अनुरूप आप बनाने की प्रक्रिया होती है हमारी कंडीशनिंग होती है, यानी कि कंडीशन के आधार पर हम उसको बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, लकड़ी के परिवहन के दौरान अधिक परिपक्वता और असंवातित भंडारण के कारण उत्पन्न होने वाले दोष को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो डी ऑप्शन से आपका अवशोषित, देखिए सॉरी 391 का है आपका, सी ऑप्शन आपका सही होगा, फॉक्सीनेस। लकड़ी के परिवहन के दौरान अधिक परिपक्वता और असंवातित भंडारण के कारण उत्पन्न होने वाले दोष को हम फॉक्सीनेस कहते हैं। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, टिम्बर जिसका जलांश एक निर्धारित न्यूनतम मान तक कम किया जाता है अथवा सुखाया जाता है, क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो डी ऑप्शन सही है आपका, अशोषित टिम्बर, सीजन टिम्बर। जिसका जलांश हम कम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सीजनिंग टिम्बर, सीजनिंग ऑफ टिम्बर बोलते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, संशोषण क्रिया है, देखिए सीजनिंग से ही लगभग सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। संशोषण क्रिया क्या है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया, प्रकाष्ठ से सैप को हटाने की विधि, सोडियम सिलिकेट द्वारा रंग प्रलेपन। ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। प्रकाष्ठ से सैप को हटाने की विधि, यानी कि जो भी जलांश होता है उसको हटाने की विधि हमारी सीजनिंग कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, शाखाओं के कट जाने के बाद चीर के ऊपर बढ़ने वाली परत से टिम्बर में उत्पन्न होने वाले दोष को क्या कहा जाता है? शाखाएं जब कट जाती है आपकी तो उसके चीर के ऊपर बढ़ने वाली परत से टिम्बर में उत्पन्न होने वाले दोष को हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, रिंड गाल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, हार्ड वुड में एनुअल रिंग क्या होती है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, एक दूसरे के आसपास हम अस्पष्ट दिखाई देती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं,
वहीड जात यानी कि एक्सोजेनियस वृक्ष का सबसे पुराना हिस्सा क्या है, ये बताना आपको। तो ये ऑप्शन सही है, पिथ। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं। आपका पिथ क्या होता है, हार्टवुड क्या होता है, कैम्बियम लेयर क्या होता है। देखिए ये एक टिम्बर का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। सबसे ऊपरी जो परत आपकी है बाहरी छाल है। फिर उसके बाद से हम देखते हैं, ये जो सबसे अंदर वाला आपको सॉलिड दिख रहा है ब्लैक कलर का, वो आपका पिथ है। ये उसके बाद जो लेयर है अंतःकाष्ठ, सबसे अंदर पिथ होता है। फिर हार्टवुड यानी कि अंतःकाष्ठ, उसके ऊपर आपका कैम्बियम लेयर होता है। उसके ऊपर आपका क्या होता है, सैपवुड होता है। फिर आपका होता है एनुलर रिंग। फिर आपका मज्जा रश्मि होती है। फिर एनुलर रिंग होता है। फिर आपका बाहरी छाल होता है। यानी कि सबसे फर्स्ट पे आपका है, चलिए फिर से हम देखते हैं। फर्स्ट पे आपका है पिथ, सेकेंड आपका है हार्टवुड, थर्ड आपका है कैम्बियम लेयर, उसके ऊपर होता है। फिर हमारा होता है सैपवुड कैम्बियम लेयर के बाद। फिर हमारा होता है मज्जा रश्मि। फिर हमारा होता है वार्षिक वलय। और फिर हमारा होता है बाहरी छाल। सबसे ऊपर हमारा बाहरी छाल होता है और सबसे अंदर हमारा पिथ होता है। तो ये था हमारा क्रॉस सेक्शन, इसको देख लेंगे, इसके बारे में पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट हम देखते हैं, लकड़ी काटने के कार्य का सबसे सस्ता तरीका क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, साधारण कटन। साधारण ऑर्डिनरी चाइंग में सबसे सस्ता तरीका आपका लकड़ी आसानी से हम काट सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अपूर्ण सीजनिंग की वजह से उपजे विकार को कहते हैं। सीजनिंग पूरी तरह से नहीं हो पाती है तो कौन सा विकार उत्पन्न होता है लकड़ी में, टिम्बर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन देखिए, गीला राट, सूखा राट, हनी कॉम्बिंग और कप सेक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, हनी कॉम्बिंग। जब पूर्ण सीजनिंग नहीं हो पाती है तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम हनी कॉम्बिंग कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ड्राई रूट आपका क्या है। ड्राई रूट को हम घुन बोलते हैं। प्रकाष्ठ को ये चूड़ में बदल देता है। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, प्रकाष्ठ को ये चूड़ में बदल देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट टिम्बर से रिलेटेड, वन लीनियर जो भी पॉइंट हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वाला आपका है, ताजे कटे हुए वृक्ष में इसके भार का 100 से 200% तक नमी व रस होता है, जबकि सामान्य प्रकाष्ठ में यह नमी 10 से 12% ही होता है। दूसरा आपका है, प्रकाष्ठ में शुष्क गलन रोग फफूंद के कारण होता है। फफूंद इसे खाकर पाउडर के रूप में बदल देता है। फिर हमारा है, प्रकाष्ठ में गीला गलन रासायनिक गलन होता है। इस रोग से प्रकाष्ठ के रेशे गलकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और भूरे पाउडर के रूप में बदल जाते हैं। यह रोग प्रकाष्ठ को बार बार शुष्क तथा गीला स्थिति में डाले रखने से होता है। नेक्स्ट हम देते हैं, क्रियोसोटिंग तेल एक विशेष प्रकार का तेल होता है जो लकड़ी अथवा टार के आसवन से प्राप्त होता है। यह काले भूरे रंग का विषैला व कीटाणुनाशक तैलीय पदार्थ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्लाईवुड टीक, महोगनी, ओक इत्यादि वृक्षों से बनाया जाता है। फिर हम देखते हैं, रेलवे स्लीपर आपके कौन से वृक्ष से बनाया जाता है। देवदार, कैल, साल, चीड़ इत्यादि वृक्षों की सहायता से बनाया जाता है। फिर हम देखते हैं, वीनियर बनाने के लिए सामान्यतः टीक, रोजवुड, तून, शिशु, अखरोट इत्यादि लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। नीचे आपका कुछ अलग मटेरियल के बारे में दिया है, इसको भी देख लेते हैं। बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड ये है, मृदु इस्पात एक अधिक प्रत्यास्थ वाली धातु होती है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, पायराइट व साइडराइट इत्यादि लोहे के अयस्क होते हैं। जब लौह धातु पर जिंक का लेप किया जाता है तो यह जस्तीकरण कहलाता है। जब लौह धातु को टीन में डुबाया जाता है तो यह टीन प्लेटिंग कहलाता है। और कॉपर, निकिल तथा क्रोमियम को प्रलेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा किया जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन आपका, लकड़ी की चादरों को कितने दाब पर चिपकाकर प्लाईवुड बनाई जाती है। लकड़ी की चादरों को कितने दाब पर चिपकाकर हम प्लाईवुड बनाते हैं। तो जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं सारे ऑप्शंस गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, न ए और न ही बी। लकड़ी को हम कितने दाब पर चिपकाकर प्लाईवुड बनाते हैं ये आपको बताना है। तो आपका दाब क्या होता है, 70 से 140 kg, 70 से 140 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो दाब है आपका 70 से 140 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और यहाँ पर ये ऑप्शंस नहीं दिया गया है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा इसके लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, लकड़ी से निर्मित टुकड़े पर मूल गोल सतह की उपस्थिति क्या कहलाती है। सी ऑप्शन सही होगा आपका, वेन।
नेक्स्ट हम देखते हैं प्लाईवुड का लाभ यह है, प्लाईवुड का क्या लाभ है ये आपको बताना है। तो सी ऑप्शन सही है, सभी दिशाओं में समान तनन सामर्थ्य। प्लाईवुड में सभी दिशाओं में समान तनन सामर्थ्य होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लाईवुड बनाई जाती है कौन से टिम्बर से, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो प्लाईवुड आपकी ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल टीक की लकड़ी से बनाई जाती है। केवल टीक की लकड़ी से आपकी प्लाईवुड बनाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कास्ट के सांचे आमतौर पर बनाए जाते हैं, जो भी वुडन मोल्ड होते हैं जैसे ब्रिक्स वगैरह बनाने के लिए, तो उस सांचे किस कौन से प्रकार से बनाए जाते हैं आपको बताना है। तो बी ऑप्शन सही है, शीशम की लकड़ी से। शीशम की लकड़ी सबसे कठोर लकड़ी होती है, इससे हम कास्ट के सांचे बनाते हैं। अगर ब्रिक्स वगैरह बनाने के लिए जो सांचे हमारे होते हैं तो वो हमारे शीशम की लकड़ी के बने होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित वृक्षों के युग्मों में से किस प्रकार के युग्म वाले वृक्ष मुलायम होते हैं। दो पेयर में दिया है यहाँ पर वृक्ष का नाम, तो कौन से प्रकार के युग्म के वृक्ष आपके मुलायम होते हैं ये आपको बताना है। डी ऑप्शन सही है आपका, चीड़ तथा देवदार, इनके वृक्ष आपके मुलायम होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्लाईवुड को कई प्रकार की परतों को जोड़कर बनाया जाता है, किन्हीं 2 परतों के बीच का कोण क्या होता है। तो 90 डिग्री आपका होता है, 90 डिग्री के कोण पे हम बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लकड़ी के छिद्र या रंध्र युक्त कार्ड के सिस्टम में जो कि लकड़ी की पहचान में प्रयुक्त होता है, एक कार्ड में होते हैं। एक कार्ड में कितने छिद्र होते हैं, तो 96। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं किसमें लकड़ी की क्षति अधिकतम होती है। कौन सी चिराई अगर हम करते हैं तो लकड़ी की क्षति ज़्यादा होती है। तो सी ऑप्शन आपका सही है, रेडियल साइंग यानी कि त्रिज्यक चिराई में लकड़ी की क्षति आपकी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लकड़ी का मजबूत टुकड़ों में चिराई द्वारा रूपांतरण के दौरान कौन सी चिराई की जानी चाहिए। मजबूत टुकड़ों में चिराई द्वारा चिराई के बाद मजबूत टुकड़े के रूपांतरण के लिए कौन सी चिराई की जानी चाहिए ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन आपका सही है, टेंजेंशियल साइंग यानी कि स्पर्श रेखीय चिराई। नेक्स्ट देखते हैं हम दो लिस्ट दी गई है आपकी। एक लिस्ट में टिम्बर में खराबी दिया गया है, कौन कौन सी खराबी होती है वो उसके प्रकार दिए गए हैं, और दूसरे लिस्ट में आपका खराबी का कारण दिया गया है। तो कौन सी खराबी किसके कारण होती है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, यानी कि गांठ जो होता है आपका लकड़ी में वृद्धि के दौरान गिरी हुई शाखाओं से आपका होता है, इसके कारण। सेक जो आपका होता है वो आपका वृद्धि के दौरान अत्यधिक गर्मी, हवा या ठंड के कारण होता है। रोट जो होता है आपका कवक का आक्रमण है, और अपसेट जो होता है वृद्धि के दौरान कुचला जाना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं तुलनात्मक रूप से प्लाईवुड बहुत कम फैलते एवं सिकुड़ते हैं, क्योंकि इसका रीजन आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, प्लाई एक दूसरे के समकोण पर रखे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न में से कौन सी लकड़ी सबसे ज़्यादा सख्त होती है। ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं 4, कौन सी लकड़ी सबसे ज़्यादा सख्त होती है ये आपको बताना है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, शीशम। शीशम की लकड़ी सबसे ज़्यादा सख्त होती है। और भी लकड़ियों के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे शीशम की लकड़ी का जो रंग होता है गहरा बादामी होता है। यह एक मजबूत, भारी, टिकाऊ और चिकनी रेशों वाली लकड़ी है। यह उच्च कोट की लकड़ी होती है। इसकी संपीड़न सामर्थ्य जो आपकी होती है 90 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है संपीड़न सामर्थ्य, और 12% के जलांश पर इसका भार 800 kg प्रति घन मीटर होता है, यानी कि 800 kg पर मीटर क्यूब होता है 12% जलांश पर इसका भार। जबकि बबूल की लकड़ी की संपीड़न सामर्थ्य आपकी 120 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और आपका 12% जलांश पर 880 kg पर मीटर क्यूब इसका भार होता है। शीशम की जो लकड़ी होती है सबसे सख्त होती है। तो बी ऑप्शन सही है इसके लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं विनियर और आसंजक के मिश्रण से बने उत्पाद को इनमें से क्या कहा जाता है। विनियर और आसंजक के मिश्रण से जो उत्पाद बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो डी ऑप्शन सही है, प्लाईवुड। नेक्स्ट हम देखते हैं सैपवुड इनमें से किससे बनी होती है। सैपवुड किससे बनती है। तो बी ऑप्शन सही है आपका, अंतःकाष्ठ और कैम्बियम परत के बीच की लकड़ी के भाग से। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न में से कौन सा एक बहिर्जात पेड़ से संबंधित नहीं है। तो डी ऑप्शन सही है आपका, बैम्बू यानी कि बांस। बहिर्जात में क्या होता है कि लंबाई के साथ साथ इनकी चौड़ाई में भी वृद्धि होती है। कोई भी पेड़ है आपका तो लंबाई अगर इनकी बढ़ रही है तो इनकी चौड़ाई भी बढ़ेगी, और जो बांस आपका होता है केवल लंबाई में बढ़ता है, चौड़ाई में नहीं बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं पेड़ विकास के दौरान पेड़ की टूटी शाखा के कारण
लकड़ी में इनमें से कौन सा दोष होता है, तो ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन सही है आपका, नॉट यानी कि गांठ। अगला हम देखते हैं, छाल या बार्क से आरंभ करते हुए पीठ या मज्जा की तरफ संकरी होती जाती है प्रकाश में प्रिज्मी फोक क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो बी ऑप्शन सही है, तारावी पाठ। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अधिकतर साधारण प्रकार की लकड़ी में जैसे साल, आम और देवदार, तीन कथन दिए गए हैं। साल सबसे अधिक मजबूत है, आम सबसे कम टिकाऊ है और देवदार सबसे अधिक हल्की है। तो ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही है आपका। डी ऑप्शन सही है आपका, 1, 2 और 3 तीनों सही है। साल सबसे अधिक मजबूत है, आम सबसे कम टिकाऊ है और देवदार सबसे अधिक हल्की है। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्लाईवुड में होती है, बी ऑप्शन सही है आपका, अधिक आघात प्रतिरोध, प्लाईवुड में आपकी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्यतः प्राकृतिक संशोषण के लिए प्रकाष्ठ को कितने समय की आवश्यकता होती है। कृत्रिम के लिए तो हम देख चुके थे, प्राकृतिक के लिए कितने समय की आवश्यकता पड़ती है, ये आपको बताना है। तो बी ऑप्शन सही आपका, 2 से 4 वर्ष, 2 से 4 वर्ष आपकी इसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पेड़ की आयु का निर्धारण कैसे करते हैं, वलयों की संख्या को गिनती करके, बी ऑप्शन सही है आपका, वलयों की संख्या की गिनती करके हम पेड़ की आयु का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, हार्डबोर्ड उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये बताना है। तो बी ऑप्शन सही है आपका, रेसा बोर्ड का, फाइबर बोर्ड का उदाहरण आपका हार्डबोर्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक अच्छी तरह से पकाए गए इमारती लकड़ी में नमी की मात्रा होती है 10 से 12%, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पर्णपाती वृक्षों में क्या होता है, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन सही है आपका, चौड़े और सुविकसित पत्ते होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस परत में उदाहरण जो आपका कौन सा, कोष लगभग निष्क्रिय और दृढ़ बन जाते हैं, साथ ही साथ उनमें सैप नहीं होता है और जरा अवस्था में वृक्ष की क्रोट से निकट रहते हैं, ये आपको बताना है। तो बी ऑप्शन सही है आपका, हार्टवुड, अंतःकाष्ठ। एक वृक्ष में कैम्बियम परत इनके बीच होती है, बी ऑप्शन सही है आपका, आंतरिक छाल और रसदारू के बीच। नेक्स्ट देखते हैं, पकाई यानी कि सीजनिंग का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है। तो डी ऑप्शन आपका सही है, ऑल ऑफ द एबव। भार में कमी होती है सीजनिंग के कारण, सामर्थ्य में वृद्धि होती है और सुखाड़ता में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्लाईवुड किससे प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, बी आपका सही आंसर है, टीकवुड से, टीकवुड से आपका प्लाईवुड प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम श्रेणी के प्रकाष्ठ की लाभकारी आयु कितनी होती है, आपको बताना है। तो डी ऑप्शन आपका सही है, 10 वर्ष से अधिक। प्रथम श्रेणी की जो प्रकाष्ठ होती है उसकी लाभकारी आयु आपकी 10 साल से अधिक होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक वृक्ष का बाहरी संरक्षक परत है, बाहरी संरक्षक परत आपका क्या कहलाता है, ये बताना है आपको। तो सी ऑप्शन सही है, बार्क, जिसको हम छाल बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, लकड़ी की शक्ति अधिकतम होती है जब लगाया गया भार होता है, लकड़ी की शक्ति अधिकतम होती है जब लगाया गया भार होता है। ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही है इसमें से। तो ए ऑप्शन आपका सही है, ग्रेन के समानांतर। नेक्स्ट हम देखते हैं, उपयुक्त आईएस कोड के अनुसार लकड़ी का भार किस नमी मात्रा पर अनुमानित किया जाता है। तो 12%, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लकड़ी खेल का सामान बनाने के लिए उपयुक्त होती है। तो शहतूत, अब ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा पेड़ कठोर लकड़ी प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, शीशम। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के स्थायित्व परीक्षण के आधार पर कोई पेड़ तब सबसे अधिक स्थायी होता है जब इसकी औसत आयु निम्नलिखित में से किसी एक से अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, 10 ईयर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वृक्ष से मृदु काष्ठ नरम लकड़ी प्राप्त की, नरम लकड़ी किससे प्राप्त होती है। तो देवदार से, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, टिम्बर की सीजनिंग की आवश्यकता होती है, क्यों आवश्यकता होती है इसकी। तो डी ऑप्शन सही है, टिम्बर से द्रव यानी कि सैप को निकालने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, छेद से मुक्त एक कठोर गांठ जो अपने चेहरे के बीच ठोस है और आसपास की लकड़ी के रूप में कम से कम कठोर है, इसको हम क्या बोलते हैं।
ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, साउंड नॉट। डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, गांठ प्रकाष्ठ की तनन सामर्थ्य को कम करती है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, कड़ के चारों ओर। नेक्स्ट देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, बहिर्जात वृक्षों की आयु ज्ञात की जाती है, किससे ज्ञात की जाएगी बहिर्जात वृक्षों की आयु? तो बी ऑप्शन आपका सही है, वार्षिक वलयों से। वार्षिक वलय को